प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, भगवत नाम या नाम जाप की क्या महिमा है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्रदान कीजिए। बोले हर हर सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव था। कलयुग जोग न जप्पे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती थी, कलयुग में केवल और केवल हरि नाम से, हरि नाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार कलौ संकीर्तये केशवम, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के संकीर्तन, उनके नाम जप से को प्रधानता दी गई है। कलयुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र भगवान नाम ही सढ़िर नौका है। हम संकीर्तन से प्रभु नाम की इतनी महिमा है कि हम इस कलयुग में उनके नाम संकीर्तन से ही इस भव सागर से पार उतर जाते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राहु, प्रथम पूजय नाम प्रभाहु। अर्थात जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, उस परम प्रभु परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम के प्रभाव से ही वह सबसे पहले पूजे जाते हैं। इतनी महिमा है इस कलयुग में नाम संकीर्तन की, नाम जप की। स्कंद पुराण में यमराज प्रभु के नाम की महिमा के विषय में अपने दूतों से कहते हैं कि जो गोविंद, माधव, राम, मुकुंद, हरे मुरारी, शंभो शिव, ईशान चंद्रशेखर, शूलपाणी दामोदर, अच्युत जनार्दन या वासुदेव भगवान पुरुषोत्तम हरि नाम का जो कीर्तन करते हैं, सदा उनके नाम का उच्चारण करते हैं, हे मेरे प्रिय दूतों, तुम उन्हें दूर से ही त्याग दे दो, उनके सन्मुख भी मत जाना। इतनी महिमा है भगवत नाम की। नाम जप, भगवान का नाम उन परमात्मा का वह वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, उत्पादक और संहारक है। कहते हैं जो भगवत नाम संकीर्तन में सदा लिप्त रहते हैं, यमदूत उनके निकट भी नहीं आते। तभी तो लोग पहले के जमाने में अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे, किसी पैमाने कि आजकल तो पता नहीं क्या क्या बच्चों के नाम रखे जाते हैं, कोई सिर पैर अर्थ नहीं होता। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का संकेत करता है। अतः भगवान के अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंतानंत कर्मों का ज्ञान, अनंतानंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्म फलों के को देने में समर्थ होता है। वे भगवान तो एक ही हैं, उनमें कोई मिथ्या नहीं। तो उनके जब नाम का हम जप करते हैं, उनके नाम के हम जप में जब डूब जाते हैं, तो वही भगवान जो एक परम पिता, परम ब्रह्म है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही प्रजापति है, वही इंद्र है, वही वरुण है, वही अग्नि है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही गोविंद है, वासुदेव, नारायण है, पर हम उनको सिर्फ अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं तो वो एक ही। और प्रभु नाम की महिमा का गान करना ही उस परम पिता के प्रति एक अभिवादन है। उनका अमित उपकारों को हम स्वीकार करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पण करते हैं। अपनी जो हम दीनहीन इस व्यवस्था में हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, उनका प्रदर्शन है। हम गरीबों की, हम दयालुओं, हम उस दयालु के आगे हम दीनहीनों की एक गुहार होती है, एक शरणागत भाव से जो अभिव्यक्ति होती है, वही वह समय का उस सदुपयोग होता है जिसपे भक्त स्वयं को समर्पण कर, अपने अहंकार को नकारात्मक कर, अपने आप को उनके श्री चरणों में नतमस्तक करके समर्पित कर देता है। भगवत नाम शब्द में एक विलक्षण शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वह आ जाता है ना, जैसे अपने बच्चों का नाम लेते हैं, फटाफट भागे आता है, उसी तरह भगवत नाम का अगर सच्चे मन से, आत्मा से उच्चारण किया जाए तो तीक्ष्ण तीर की तरह में लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय में प्रभाव डालता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भगवत कृपा के पात्र का
एक सुयोग्य पात्र बन जाता है, कह दीजिए, और उसके समस्त पाप नष्ट होने लग जाते हैं। यदि लगन हो, रटन हो और नाम पर विश्वास हो तो इस नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। भगवान नाम की, उनके नाम जाप की, संकीर्तन की एक विलक्षण महिमा है। इस नाम से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया था। पकड़ लिया था ना गजराज का चरण में कर दे, तो उस भगवान नाम से ही नारायण खुद प्रकट हो गए, जो उसको उस पाश से छुड़ाने के लिए। इस नाम की इतनी महिमा थी कि द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो वो वस्त्र अनंत हो गया था। एक भगवत नाम की कीर्तन थी। इस नाम की इतनी महिमा है, सोचिए, भरी सभा में एक नाम से भगवान ने साड़ियों का ढेर लगा दिया था। भक्त नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य बिना किसी उद्योग के सिद्ध हो जाते हैं इस नाम की महिमा से। नाम के स्पर्श से सेतु बंधन के समय पत्थर भी तैर जाते हैं। नाम ही था ना, भगवान का नाम लिख के ही उन वानरों ने राम नाम को ही पत्थरों पे लिख दिया। तो उस नाम की इतनी महिमा है कि वो पत्थर भी समुद्र में तैर जाते हैं। उस नाम की इतनी महिमा है कि मीराबाई का वो विष भी अमृत का प्याला बन जाता है। अगरदानी शिवजी ने भी नाम के प्रताप को अवतरित बनाते हुए, उनको अविरल बनाते हुए देवताओं द्वारा स्तुति करी जाने पर शिव नाम की महिमा के लिए, उस नाम जाप की महिमा को अविरल करने के लिए भयानक विष का पार कर गए, क्योंकि भगवान देवताओं ने उस वक्त भगवान भोलेनाथ को तो याद किया था, उन्हीं के नाम की महिमा की थी, और अपने कंठ में उसको रोककर नीलकंठ कहलाए थे, और संसार को भस्मीभूत होने से, उस हलाल विष से बचा लिया था। व्याध भी तो राम का उल्टा जपा, मरा मरा जप कर, मरा मरा जपते रहे, राम अपना निकाला तो वाल्मीकि बन गए और रामायण लिख डाली थी। भक्त प्रहलाद भी इसी राम नाम का जप करके या भगवत नाम का जप करके, उसका संकीर्तन करके हिरण्याकश्यप द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से, कितने कष्टों से धधकती हुई अग्नि में जला दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, तब भी उसका कुछ बिगड़ नहीं पाया। उस नाम की इतनी महिमा थी कि अग्नि में अपनी भुआ की गोदी में बैठ गया, जिसको ये वरदान था कि अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जल हो गई और वो नाम जपते हुए, प्रभु नारायण का नाम हरि हरि जपते हुए बाहर। भालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारे का अद्भुत है। नाम जप के प्रभाव से ही तो हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया था। एक नाम ही तो जप था कि राम हनुमान, और अंत काल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भी भगवत पद की प्राप्ति हो गई। ऐसी है नाम जप की महिमा, ऐसी है भगवत नाम की महिमा, उनके संकीर्तन की महिमा। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में हमें सब कुछ करो, लेकिन उनका नाम जप सबसे सरल दिया गया। कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, कोई होम समाधियां साधना की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ों पर जाके करने की जरूरत नहीं। सिर्फ भगवत नाम संकीर्तन में अगर दिल से कर लिया जाए तो आपके समस्त कष्ट दूर होने लग जाते हैं। गुरुजी, क्या केवल भागवत नाम जाप या संकीर्तन ही सर्वसमर्थ है? बिल्कुल, नाम जाप, भगवत नाम जाप, संकीर्तन ही आज के टाइम में सर्वसमर्थ है। नाम के प्रभाव से ही असंख्य साधकों को चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो भगवान नाम की महिमा को दर्शाते हैं। नामोच्चार संसार के रोगों के निवारण की महान औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि, जो आग जल रही होती है, तो शांत करने के लिए क्या किया जाता है? जल डाला जाता है। जल सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है कि जलती अग्नि को शांत करना, तो जल डाल दिया जाता है उसमें। घोर अंधकार, अंधेरा हो, उसे मिटाने के लिए क्या चाहिए होता है? रोशनी। दुनिया रात को क्या, अगर रात के अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्य की रोशनी, कमरे में अंधेरा तो लाइट चाहिए होती है। वैसे ही दंभ, कपट, मद, मत्सर, अहंकार, लोभ, इनको जो हमारे अंदर अनंत दोष है,
इनको नष्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? भगवान नाम सर्वसमर्थ है, उनके नाम का जाप चाहिए। कि प्रभु नाम का जब संकीर्तन किया जाता है, तो प्रभु नाम की महिमा का जाप किया जाता है, कथा होती है, उनका भजन कीर्तन होता है, वही सर्वसमर्थ हो जाता है। बारंबार नाम उच्चारण करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है, समस्त इंद्रियां जो हमारे हैं सच्चिदानंदमय परम सुख प्राप्त होता है, और समस्त शोक संताप कष्ट नष्ट होने लग जाते हैं। श्री भागवत पुराण के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए, डांट का फटकार लगाते हुए, अथवा अपमान के रूप में भी ग्रहण कर लिया जाए तो मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो कितने में था ना, अब राम को 24 घंटे जपता था, लेकिन मुक्ति मिल गई। बैर भाव था ना, कंस कृष्ण 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 करता था, डर के मारे करता था, लेकिन मुक्ति मिली। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, राम राम कही जे जमु जाही, तिन्ही न पाप पुंज समूहाही। रामचरितमानस में कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही कि अगर भगवान का नाम लेकर जो जबाई भी लेता है, उबासी भी है ना, जबाई उबासी होते हैं ना, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भगवत नाम से तो बड़े बड़े अमंगल तो क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। तीर्थों में वास, हजारों हजारों गौ दान करने का पुण्य होता है, अथवा कोटि जन्म के सुकृत कुछ भी हो, भगवत नाम के तुल्य कोई बराबरी नहीं कर सकता। नाम की सामर्थ्य तो असीम है, अनंत है, अचिंतनीय है, उसकी बराबरी, उसकी तुलना, उसको नापा तोला कभी जा ही नहीं सकता। श्री रामचंद्र ने, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक पाषाणमयी अहिल्या का उद्धार किया था, पत्थर का उद्धार किया था, जो पत्थर बन गई थी। पर भगवान का नाम तो युग युग में शत शत अहिल्याओं का उद्धार करता है, कोटि कोटि अहिल्याओं का उद्धार कर देता है। ऐसा है भगवान नाम की महिमा कि हर युग में, निरंतर हर युग में भगवान का नाम शत शत कोटि कोटि अहिल्याओं का उद्धार करता है। इतनी है उस भगवत नाम की सामर्थ्य महिमा, इसलिए भगवत नाम ही सर्वसमर्थ माना जाता है। गुरुजी, अब अहिल्या है कहाँ, किसका और कैसे उद्धार होगा? देखिए, अहिल्या का अर्थ बहुत गूढ़ है, उसे समझने के लिए ना बहुत ज्ञान चाहिए। हल्या अगर संस्कृत में देखें, हल्या का अर्थ है कृषि योग्य, मतलब जिसपे आप कोई भी ये फील्ड में जो एग्रीकल्चर करते हैं, धान उगाते, मतलब जो कृषि योग्य। अहिल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य, मतलब पाषाण, जहां पे आप कुछ उगा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कोई सदुपयोग नहीं है उसका, ठीक है। और आज के मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न सभ्यता में कहिए, सभ्यता का जैसे विकास होता जा रहा है ना, उसके साथ मनुष्य का हृदय भी पाषाण होता जा रहा है, मतलब पत्थर का होता है, भाव नहीं, इमोशंस नहीं, सेंटिमेंट्स नहीं, तो वो पत्थर ही हो गया ना। तो इसलिए हम सारे ही पाषाण हैं, हम सारे ही अहिल्या हैं। अहिल्या का थोड़ी स्त्री को जन्म लेगी जो पत्थर रूप में होगी, तो हम सभी तो पाषाण हैं। जिसके अंदर भगवत नाम नहीं है, संकीर्तन नहीं है, जो करेगा वही इस पाषाण से तरेगा। जो नहीं कर रहा वो पाषाण ही है, पत्थर ही है। तो इसका अहिल्या का एक नारी नहीं, उसका बहुत गूढ़ अर्थ है। हमारे ग्रंथों के शब्दों के अर्थों में अगर हम जितना डूबेंगे, जितना उसे समझेंगे, उतना ही हम उसके अंदर उसका आनंद रस की प्राप्ति करते हैं। गुरुजी, इस कलयुग में भगवान प्रकट रूप में नहीं है, इसका उद्धार कौन और कैसे करेंगे? देखिए, परम सत्य है, भगवान तो प्रकट रूप में नहीं है, पर भगवान का नाम तो प्रकट रूप में है। भगवत नाम, उनका भजन, उनका कीर्तन, वो तो प्रकट रूप में है। जब उस राम नाम के लिखने से पत्थर तैर सकते हैं, तो ये पाषाण जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो ये नहीं तर सकते।
भगवान नाम तो प्रकट रूप में है तो सत्य है। इसलिए आज इस घड़ी से ही भगवान प्रभु राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, शिव के, आद्य शक्ति के उस राम में, उस नाम में रम जाओ तो हम सबका मंगल ही मंगल है। क्योंकि जिस नाम को लेने से अगर पत्थर तैर गए, अजामिल तर गया, नरसिंह तर गया, मीराबाई तर गई, वो क्या करते थे? वो कोई समाधि करते? मीराबाई तो भगवान के नाम के गुणगान करती थी, भजन करती थी। राजाओं की बेटी, राजाओं की रानी एक नाम से जप गई। नारद जी आके बचपन में गुड्डा दे गए थे कि कृष्ण भगवान की मूर्ति दे गए थे कि ये तुम्हारा पति हो गया, और तब से ही मान लिया। ऐसे ऐसे जप गया मीराबाई, ऐसी जपी उनके नाम में रंगी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने उनको साक्षात अपने अंदर समा लिया। ऐसा होना चाहिए नाम के। कहते हैं भगवान मनुष्य पर जो अनुग्रह कृपा करते हैं तो युग युग में अवतार लेते हैं, अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर वो अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। भगवान राम भी आए, सबका उद्धार करा और अपने सब गणों के साथ जो देवगण प्रकट हुए थे उनके सबके साथ निज धाम वैकुंठ को लौट गए थे। दुखी जीवों के लिए वे क्या छोड़ जाते हैं? अपना अभय, अमृत पद, नाम, चिंतामणि, केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी भारी शक्ति का आदान कर जाते हैं। और नाम की शक्ति तो थी ही, परंतु प्रभु की शक्ति को पाकर नामी, जो नाम नामी भगवान की अपेक्षा जो होता है वो महान बन जाता है। मतलब जो प्रभु की शक्ति को, राम नाम की शक्ति को, प्रभु नाम की शक्ति को, संकीर्तन को जो व्यक्ति करता है ना, वो भगवान का प्रिय बन जाता है, उस पर अद्भुत कृपा होती है। और आप जब ये करेंगे तो आपको अपने अंदर एक प्रफुल्लता, एक हंस, एक खुशी, एक आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है। हम अपने इस प्रपंचों में इतने रंग गए हैं कि हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते। कहते हैं आप जब सत्संग में कभी तन्मयता से बैठ जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, अपने आत्मा से उसमें रंग जाते हैं, तो आप ये महसूस करिए, कभी आजमा के देख लेना कि आपके अंदर एक अविरल अनुभूति, एक ध्यान, ज्ञान, जो एक एनर्जीज का फ्लो होता है ना, उस आनंद का जो फ्लो होता है ना, वो आप महसूस करेंगे। और उसको महसूस करने के लिए आपको वो कुछ क्षण अपने आप को संपूर्ण समर्पित करना होगा। अपने सारे कष्टों को भुला के, दुखों को भुला के, अपने आप को उसके शीश चरणों में अर्पण करके उसके नाम जप में रंगना होगा। और जब वो आप जप जाएंगे ना, रंग जाएंगे ना, तो आप उस अद्भुत भक्ति को ऐसे आनंद में डूब जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि भगवत नाम की क्या महिमा है, भगवत नाम की क्या अद्भुत महिमा है। गुरुजी, मंत्र जाप और नाम जाप से व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं? मंत्र जाप से, नाम जाप से हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं ना, जो कर्म होते हैं, वो हट जाते हैं। जो जाप करता है उसमें एक सौम्यता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। उसका अंदर से जो आत्मिक बल होता है, जो अंदर से एक एनर्जी होती है, जिसको कहते हैं ना एक शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। नाम जाप इतना साधारण नहीं है, नाम जाप से लगता ही छोटा सा है। नाम और जाप, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, मंत्र जाप जब हम करते हैं तो हमारा चित्त पावन होने लग जाता है। यहां तक कि हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का, हमारे खून का, रक्त का समझना है तो कण कण पवित्र होने लग जाता है। और साइंटिफिकली प्रूव है। दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि सब निवृत्त होने लग जाते हैं। सुख, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति होने लगती है, उसमें मदद होने लग जाती है। अब कई लोग यहां पूछते हैं कि हम तो बड़ा करते हैं, फायदा तो नहीं होता, कुछ टाइम होता हट जाता है। क्योंकि आप जो भगवत नाम करते हैं, संकीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, वो आप स्वार्थ रूप में करते हैं। प्रभु ये काम करना तो हम ये पाठ कर रहे हैं,
हमारा ये कार्य होगा तो मैं इतने पाठ करूंगी, हमारा ये कार्य होगा तो मंदिर प्रसाद चढ़ाऊंगी, हमारा ये काम होगा तो मैं भजन जाप करूंगी, मैं भगवान जी को माला भी तब पहनाऊंगी, प्रभु माला पहना रही हूं, मेरा ये काम कर दो। यही हो रहा है। हम अपने घर में अखंड पाठ रखवाएंगे, रामायण रखवाएंगे, सुंदरकांड रखवाएंगे, हमारा ये काम होना चाहिए। हम कष्टों में हैं, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है, चलो भगवान का नाम ही ले लो। जब स्वार्थ रूप से आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान के नाम की सेवा करते हो, तो वो फलीभूत उतने ही वक्त के रहते हैं। आप ये सोच के देखो, आप कितना मांग सकते हो भगवान से कम एक मुट्ठी से कम आपके हाथ में आएगा, ज्यादा इतना, इससे ज्यादा हाथ पीछे जाता। भगवान ने आपको अनंत देना तो क्या होता है, पर आप इतने में कहते हैं मोरा कितने में खुश है तो उतने देकर काम खत्म करना, द्वारा मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो भगवत नाम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसकी कण कण की हर एक चीज का ध्यान प्रभु खुद रखते हैं। जैसे आपने देखा है ध्वनि जो आवाज होती है, उसकी तरंगे कितनी दूर दूर तक जाती है ना, ये तो प्रूव्ड है, मेडिकल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसे ही आपके नाम जाप मंत्र जाप की तरंगे जो होती है हमारे अंतर मन में गहराई में उतर जाती है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते, और पिछले कई जन्मों के पापों को वो मिटा सकती है, ऐसे शून्य कर सकती है। जड़ से चेतना का सफर, जड़ से चेतना का सफर, ये बहुत होता है। इससे हमारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति, एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। जितना ज्यादा हम मंत्र जाप करते हैं, जितना ज्यादा तल्लीनता से लेकिन निस्वार्थ भाव से, तो दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। लोग कहते हैं ना महात्मा अरे सब कुछ बता देते हैं, अंतर्यामी है, वो भी तो क्या करते हैं, वो अपने आप को भगवत नाम में इतना लीन कर लेते हैं, उनके मंत्रों का इतना जाप करते हैं कि उनको सब कुछ दिखने लगता है। तो वो भी हम जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, एक जैसे इंसान ही तो है, बस फर्क है तो उस भगवान नाम का और स्वार्थ और निस्वार्थ भाव का। आजकल लोग तो गुरु के पास जो मतलब के जाते हैं, मतलब निकल जाए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता गुरु के पास जाने का, भगवान तो बड़ी दूर की बात है। हे प्रभु मेरे बच्चे को पास कर दियो, हे प्रभु मेरा बैंक से लोन कर दियो, हे प्रभु मेरे घर में सोने के हार दे दियो, हे प्रभु मेरे को 2 मकान बना दियो, मेरे पति की प्रमोशन कर दियो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं 100 तो ज्यादा ही बोल गया, लोग तो 11 पे अटक जाते हैं। और जब वो प्रसाद चढ़ाने का वक्त आता है ना, तो उसमें भी कंजूसी होती है, बहुत लोग होते हैं, वो स्वार्थ। मंदिर जाते हैं साधना के लिए, जप के लिए, कीर्तन के लिए नहीं, लंगर खाने के लिए। मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं। आजकल तो सेल्फी खींच जाते हैं, भगवान पीछे खड़े हैं, उनकी जब पीट करके फोटो खींची जा रही होती है। मंदिर जाते हैं लेकिन पहले भगवान की फोटो खींची जाती है, जो दर्शन है वो तो नहीं, संकीर्तन भजन तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। सोच के देखो कि जिस कार्य के लिए आप वहां आए हैं, क्या वो कार्य कर रहे हैं, आपका ध्यान तो कहीं और प्रपंचों में लगा हुआ है। अब एक माता जी हम जानते हैं, देवी हैं, वो मंदिर में सिर्फ भोजन के लिए जाती है, उसका ध्यान प्रसाद के प्रसाद में होता है, दर्शन में नहीं होता। कितना मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मंगवाया है, क्या क्या रखा है, क्या मिलेगा, कम नहीं मिलना चाहिए। उतना ध्यान अगर वो भजन में लगा देते ना, तो आनंद ही कुछ और होता था। ये कभी करके देख लेना। ऋषि मुनि कहते हैं, भागवत में भी लिखा है कि अगर तू अपने काम छोड़ के मेरे में नाम ध्यान लगाएगा तो तेरे सारे काम मैं करूंगा। अगर तू मुझे छोड़ के बाकी कामों में ध्यान लगाएगा तो ना तेरे को मैं प्राप्त होऊंगा, ना तेरा कार्य होगा। साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों विधियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ये हो जाए, आजकल बहुत लोग पढ़ गए हैं, आजकल यूट्यूबर्स ये फिर में आ गए ना, ये कर लो, मैं देख रहा था कुछ, ये तंत्र से ये होगा, ये होगा। आपको सब कुछ सहज प्राप्त हो सकता है, बस आप अपने प्रभु में निष्काम भाव से, सच्चे मन से उनका नाम ध्यान करो। श्रीमद् भागवत में एक आता है, सांकेत्या परिहास्य वा श्रोता हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहण शेष धराहर बिटू पतिता सलितो भगवन स्वस्थ सप्तहा आभाता हरिरिप्त वशनाः पुमात्रा हि धृति यातना
भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, किसी बात का संकेत करने के लिए हो, हंसी करने के लिए हो, तिरस्कार पूर्वक हो, मजाक से हो, वो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला ही होता है। पतन होने पर, गिरने पर, टूट जाने पर, डसे जाने पर, अंतर और बाहर के जो ताप होते हैं, घायल होने पर अगर हम हरि नाम का उच्चारण करते रहते हैं तो यम यातना का योग्य नहीं होता, कभी नहीं होता। इतना है मंत्र जाप का, लेकिन उसका जो अंदर सूक्ष्म तक, जो गहराई तक जाके उसका असर होता है ना, उसकी वर्णन करना तो किसी के बस में नहीं, कोई सक्षम ही नहीं है। इसने जाप महिमा का अंततः बहुत महत्व। गुरुजी, नाम अपराध क्या है? नाम अपराध, अगर नाम अपराध को बहुत छोटे शब्द पर संक्षेप में कहा जाए कि जो व्यक्ति भगवत नाम लेने वालों का तिरस्कार करता है वो नाम अपराध का भागी बनता है। जो भगवान नाम का तिरस्कार करता है, ज्ञानता से करे अज्ञानता से करे, वो नाम अपराध का भागी होता है। उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं, उसकी कोई मुक्ति भी नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है उस पाप का।